हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मापक यंत्र और भौतिक राशि से जो पीछे पूछे गए प्रश्न हैं। आज की वीडियो में हम उन्हीं सभी को देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में फ्रेंड्स हमने देखा था मात्रक से संबंधित जितने पीछे प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को देखा। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो का लिंक जो है आप सभी को कहाँ मिल जाएगा, आई बटन में यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिएगा आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारी स्क्रीन पर कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है। बताइएगा एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है किसके बराबर होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स, यदि आप इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं तो आपका जवाब क्या है, बिल्कुल सही होने वाला है। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक एटमॉस्फेरिक बराबर कितना होता है, तो 1.01 गुणा 10⁵ पास्कल के बराबर होता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। बताइएगा एक हॉर्स पावर जो होता है किसके बराबर होता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। 746 वाट के बराबर होता है, 768 वाट के बराबर होता है या 746 वाट के बराबर होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 746 वाट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर कह रहा है कि 746 वाट जो होता है किसके क्या है, ये कहा जाता है, किसको कहा जाता है। तो यदि आप इसका सही जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब होगा। एक अश्व शक्ति को क्या कहते हैं हम, हॉर्स पावर कहते हैं, या 746 वाट के बराबर होता है ये। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक डायोप्टर के बराबर होता है, तो एक डायोप्टर किसके बराबर होता है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं 4, इनमें से कौन सा सही जवाब होगा बताइएगा। चलिएगा तो इसका जो सही जवाब होने वाला है, इसका सही जवाब होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होने वाला है, यानी कि 1 मीटर इनवर्स जो होता है हमारा किसके बराबर होता है, एक डायोप्टर के बराबर होता है। यानी कि 46 का सही जवाब क्या होने वाला है हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा स्क्रीन पर कि 1 मीटर किसके बराबर होता है। बताइएगा 1 मीटर जो होता है किसके बराबर होता है। 10⁻⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है, 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है, या 10⁻3 माइक्रोन के बराबर होता है, या 10⁻3 माइक्रोन के बराबर होता है। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 10⁻6 माइक्रोन के होता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स स्क्रीन पर कह रहा है कि परमाणु की त्रिज्या में, जो परमाणु की त्रिज्या होती है वो मापी जाती है, किस में मापते हैं हम परमाणु की त्रिज्या को। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है, इसका सही जवाब होगा, बताइएगा क्या सही जवाब होगा। ऑप्शन है आपके सामने, मिलीमीटर में मापते हैं, ऑप्शन बी है हमारा सेंटीमीटर में मापते हैं, ऑप्शन सी है हमारा किलोग्राम में मापते हैं, और ऑप्शन डी है हमारा नैनोमीटर में मापते हैं। तो बताइएगा परमाणु की त्रिज्या को हम किस में मापते हैं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है हमारा, इसका सही जवाब क्या होने वाला है फ्रेंड्स, तो इसका सही जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर डी, नैनोमीटर। यानी कि परमाणु की त्रिज्या को हम किस में मापते हैं, नैनोमीटर में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिदीप्ति की जो मात्रक होता है या प्रतिदीप्ति निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है, या इसका उपयोग किसके मापने में किया जाता है बताइएगा। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है हमारा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लक्स मीटर के द्वारा क्या होता है, प्रतिदीप्त पदार्थ को मापा जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन, देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा 1 किलोवाट घंटा जो है किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है किसके बराबर होता है, आप सभी को बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। बताइएगा 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है, इसका सही जवाब होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3.6 गुणा 10⁻6 के बराबर होता है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और ये क्वेश्चन क्या है बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, यदि आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और यदि आप चैनल पर नए बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने यार दोस्तों के साथ में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा किसके बराबर होती है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइएगा इनमें से कौन सा सही जवाब होगा हमारा। तो इसका जो सही जवाब होने वाला हमारा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होने वाला हमारा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होने वाला है, यानी कि 36 लाख जूल के बराबर होता है हमारा क्या, 1 किलोवाट घंटा जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि 1 किलोवाट घंटा जो है किसके बराबर होता है बताइएगा। जूल में पूछा जा रहा है इस बार, जूल पर सेकेंड के अनुसार बताइएगा 1 किलोवाट घंटा जो होता है किसके बराबर होता है। 1000 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है,
या 100 जूल पर सेकंड के बराबर होता है, या 10 जूल पर सेकंड के बराबर होता है, या 10,000 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होने वाला है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होने वाला है, यानी कि 1000 जूल पर सेकंड के सेकंड को जो है क्या कहते हैं हम? तो 1000 जूल पर सेकंड को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसी को कहते हैं 1 किलोवाट घंटा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला सवाल कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है या 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होता है। बताइएगा 1 किलोवाट किसकी शक्ति के बराबर होता है, यानी कि कितना होता है? तो 1 किलोवाट जो होता है हमारा किसके बराबर होता है? ये 1000 वाट के बराबर होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 83 का जो सही जवाब होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब होने वाला है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि 5.5 किलोवाट घंटा जो होता है किसके बराबर होता है? बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है हमारा? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणा 10 की घात 6 के बराबर होता है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर। और हमसे कह रहा है कि 5.5 किलोवाट घंटा के बराबर क्या होगा? तो हम 5.5 गुणा कितना कर देंगे? ये 5.5 गुणा 3.6 गुणा कितना 10 की घात 6 के। ठीक है, अब जब इसके हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा कितना? 198.8 और गुणा में किसके आ जाएगा? 10 की घात 6 जो दी गई है ये। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होने वाला हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। और क्वेश्चन नंबर 85 में हमसे पूछा जा रहा है कि 5.6 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो जब 5.6 किलोवाट घंटा की बात करेंगे तो फ्रेंड्स इसमें हम क्या करेंगे? 3.6 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो ये आ जाएगा हमारा 20.16। ठीक है, 20.16 यानी कि 20.16 गुणा 10 की घात 6 जूल के बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होने वाला है? सही जवाब होने वाला है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 86 ये कह रहा है कि 1 न्यूटन बराबर किसके होता है? तो 1 न्यूटन बराबर क्या होता है बताना है आप सभी को। न्यूटन किसका मात्रक होता है? तो फ्रेंड्स न्यूटन जो होता है बल का मात्रक होता है, और बल बराबर क्या होता है? यानी कि एफ बराबर होता है हमारा एम ए, यानी कि मास गुणा एक्सेलरेशन होता है। और यहाँ पर जो इसका जो सही जवाब होगा हमारा, इसका सही जवाब क्या होने वाला है? तो 1 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब होने वाला है। यानी कि 86 का जो यदि आप सही जवाब ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं 1 किलो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर ये सही जवाब होने वाला है। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है कि 1 न्यूटन बराबर किसके होता है? तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही जवाब हो जाएगा, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स। 4.6 किलोवाट घंटा के जो है किसके बराबर होता है? आप सभी को बताना है। बताइएगा यहाँ पर क्या करना होगा हमें? इसमें जो है 3.6 गुणा 10 की घात 6 से हमें गुणा कर देनी होगी। तो जब इससे हम इसकी गुणा किससे करेंगे? 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल से करेंगे, तो जो हमारा सही जवाब बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बनेगा, यानी कि 16.56 गुणा 10 की घात 6 जूल के, और यहाँ पर सही हो जाएगा जवाब। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 2 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है फ्रेंड्स? 1 किलोवाट घंटा कितना होता है हमारा? तो 3.6 जूल के 3.6 गुणा 10 की घात 6 के बराबर होता है। तो जब हम इसकी 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 36 दूनी 72, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा कि 7.2 गुणा 10 की घात 6। तो यानी कि 89 का जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है सही जवाब होने वाला है फ्रेंड्स। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 4.2 किलोवाट घंटा जो है किसके बराबर होता है? बताइएगा किसके बराबर होता है ये? तो इसका जो सही जवाब होने वाला है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब क्या होगा बताइएगा आप सभी। इसमें हम किसकी गुणा कर देंगे? तो 3.6 गुणा 10 की घात 6 की गुणा कर देंगे। तो जब इसके गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पर जो जवाब बनेगा क्या बनेगा? तो यहाँ पर बनेगा हमारा 15.12 गुणा 10 की घात 6 जूल बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसको मापा जाता है? बताइएगा आप सभी कि प्रकाश वर्ष में हम किसको मापते हैं? तो इसका जो सही जवाब होने वाला है, यदि आप भी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, प्रकाश वर्ष में हम किसको मापते हैं? तो दूरी को मापते हैं प्रकाश वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1 नैनोमीटर बराबर किसके होता है? बताइएगा 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है हमारा? 10 की घात -9 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, अब कहेंगे कि आप ऑप्शन में तो ये है ही नहीं,
यहाँ बटे में देखा है, तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। जब भी हम क्या लिखते हैं 1/10 जो प्लस में लिखते हैं वो ऊपर जाने के बाद में, यानी कि जब 1 को ख़त्म करते हैं किस में पहुँच जाती है, वो माइनस में पहुँच जाती है। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है, इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होने वाला है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 93 में दे रखा है हमारा, कह रहा है कि 1 कूलाम पर सेकंड जो होता है किसके बराबर होता है। तो 1 कूलाम पर सेकंड जो होता है हमारे किसके बराबर होता है, ये एम्पेयर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, बताइएगा। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, 10 की घात माइनस के 11 मीटर के बराबर होता है, 10 की घात 12 मीटर के बराबर होता है, या 10 की घात माइनस के 12 मीटर के बराबर होता है, या फिर क्या होता है 10 की घात 11 मीटर के बराबर होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा, इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। 10 की घात माइनस के 12 मीटर को हम क्या कहते हैं, 1 पिकोमीटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि 1 जूल किसके बराबर होता है, बताइएगा। 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है, या 1 वाट मीटर के बराबर होता है, या 1 न्यूटन इंटू सेंटीमीटर के बराबर होता है, या 1 पास्कल 1 मीटर के बराबर होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है 1 जूल। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि एक घर है कि एक किसी विशेष घर में जो है 5 दिनों में कितनी 100 यूनिट खर्च होती हैं, और यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित करना है तो बताइएगा कितनी ऊर्जा खपत होगी उसकी। तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा क्या होगा, देखिएगा 1 यूनिट बराबर कितना होता है, 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 गुणा 10 की घात 6 के बराबर होता है 1 यूनिट। और कह रहा है कितना 100 यूनिट, जब हम इसकी 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 की घात 8 हो जाएगा, यानी कि 3.10 की घात 8 जूल के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हमारा एक चैप्टर आता है फ्रेंड्स अगला, और कह रहा है कि मापक एवं मापक यंत्र के बारे में पूछ रहा है इसमें। तो मापक यंत्र के बारे में अब जो है यहाँ से आगे देखने वाले हैं हम। ठीक है, चलिएगा इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, बताइएगा। हाइग्रोमीटर से हम क्या मापते हैं, ऊष्मा को मापते हैं, आर्द्रता को मापते हैं, या बल मापते हैं, या विकिरण को मापते हैं। तो बताइएगा हाइग्रोमीटर से हम किसका मापन करते हैं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं हम, आर्द्रता को मापते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में हमसे कह रहा है कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। किसका प्रयोग करते हैं हम पनडुब्बी में वस्तुओं को देखने के लिए। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का हम प्रयोग करते हैं वस्तु की सतह, समुद्र की सतह पर क्या वस्तुओं को देखने के लिए। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 99 है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बताइएगा। किसके द्वारा हम वायुमंडलीय दाब मापते हैं, लेक्टोमीटर के द्वारा मापते हैं, बैरोमीटर के द्वारा मापते हैं, थर्मामीटर के द्वारा मापते हैं, या मल्टीमीटर के द्वारा मापते हैं। तो बताइएगा वायुमंडलीय दाब हम किसके द्वारा मापते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि बैरोमीटर के द्वारा क्या होता है, हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हम वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है, या वायुमंडलीय दाब मापने के लिए करते हैं, बताइएगा। इसका सही जवाब क्या होगा, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो चुका है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बैरोमीटर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। सूरज को देखने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन है आपके सामने, स्ट्रोम्बोस्कोप का प्रयोग करते हैं, टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं, हेलियोस्कोप का प्रयोग करते हैं, या सन मीटर का प्रयोग करते हैं, बताइएगा। इसका सही जवाब क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होने वाला है हमारा हेलियोस्कोप। हेलियोस्कोप से हम क्या करते हैं, सूरज को देखने का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 102, क्वेश्चन नंबर 102, बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन है हमारा, विभवांतर को मापने के लिए हम उपकरण का प्रयोग करते हैं, किस उपकरण के द्वारा हम विभवांतर को मापते हैं, आमीटर के द्वारा, गैल्वेनोमीटर के द्वारा, विभव मापी के द्वारा, या वोल्ट मीटर के द्वारा। तो बताइएगा विभवांतर को हम किसके द्वारा मापते हैं। इसका सही जवाब होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से क्या होते हैं, हम विभवांतर को मापते हैं। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 103 है हमारा, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। किसका उपयोग करते हैं, तो बिल्कुल वही सेम सवाल है, किसका उपयोग करते हैं, तो वोल्ट मीटर का हम प्रयोग करते हैं विभवांतर मापने के लिए। 103 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट में बिजली के प्रवाह की
सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है बताइएगा। गैल्वेनोमीटर है, एनीमोमीटर है, बैरोमीटर है, लेक्टोमीटर है। तो किसके द्वारा क्या करते हैं हम सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या करते हैं हम जो धारा होती है उसके प्रवाह की दिशा को मापते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। और 105 में कह रहा है फ्रेंड्स कि एक सॉफ्ट की आवर्त गति निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बताइएगा किसके इस निर्धारण के लिए जो हम करते हैं इसका, यह गति जो मापते हैं हम किसके द्वारा मापते हैं ये पूछ रहा है। बताइएगा सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्पीडोमीटर। जो स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर के द्वारा क्या करते हैं हम सॉफ्ट की जो गति मापते हैं। यानी कि 105 का क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब। एक सॉफ्ट की आवर्त गति को मापने के लिए, अच्छा फ्रेंड्स आवर्त गति को पूछ रहा है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा टैकोमीटर हो जाएगा। ठीक है, आवर्त गति को जो हम मापते हैं किस में मापते हैं, टैकोमीटर में मापते हैं। यानी कि सॉफ्ट की आवर्त गति को टैकोमीटर में मापते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि जो विभव मापी होता है, विभव मापी का मूलतः क्या है, एक क्या है ये विभव मापी, बताइएगा इसका सही जवाब क्या होने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक मापन उपकरण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 107। बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है। बताइएगा निम्न में से किस उपकरण के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है। वोल्ट मीटर के द्वारा मापते हैं, एमीटर के द्वारा मापते हैं, या ओम मीटर के द्वारा मापते हैं, या वेबर मीटर के द्वारा मापते हैं। तो बताइएगा इनका सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 107 आपके सामने है, इसका सही जवाब क्या होगा। तो फ्रेंड्स यदि इसका सही जवाब आप ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं एमीटर, तो बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 108 है, कह रहा है कि ए मीटर के बारे में कौन सा कथन सही है। बताइएगा ए मीटर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। दिया गया कि ए मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में समायोजित किया जाता है। बी ऑप्शन है कि जो एमीटर है इसमें निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए। सी ऑप्शन है हमारा कि एमीटर कम विद्युत खर्चीला होता है या खींचता है। ठीक है, और उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये भी सही है, परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। और ये क्या होता है विद्युत प्रतिरोध भी होना चाहिए, इसका कम होता है। ठीक है, यानी कि निम्न प्रतिरोध होना चाहिए और कम विद्युत का क्या करता है ये खींचता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 109 है आपके सामने, किसको मापने के लिए हम स्टेलोग्रामोमीटर का प्रयोग करते हैं। बताइएगा तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव का प्रयोग करते हैं, पृष्ठ तनाव मापने के लिए प्रयोग करते हैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। बताइएगा ऑडियोमीटर से हम क्या मापते हैं गाड़ियों में। ऑप्शन है दिशा मापते हैं, दूरी मापते हैं, गंध मापते हैं, या गति मापते हैं। बताइएगा 110 का सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा दूरी। तो माय डियर फ्रेंड्स ये कितने अच्छे क्वेश्चन हैं जो पिछली बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यदि आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। और इससे पिछली वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से लिंक पर जाकर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभा का उपकरण एक क्षेत्र मीटर है। बताइएगा एरिया मीटर कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पी-टॉट ट्यूब। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, पी-टॉट ट्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 112, कह रहा है कि एक टैकोमीटर का मापन करते हैं। टैकोमीटर के द्वारा हम किसका मापन करते हैं। बताइएगा तो टैकोमीटर से क्या करते हैं हम गतिपालक चक्र का घूर्णन चाल मापते हैं। ठीक है, घूर्णात्मक जो चाल होती है उसको मापते हैं हम किसके द्वारा, टैकोमीटर के द्वारा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके, बताइएगा टैकोमीटर का प्रयोग
किया जाता है, क्या मापने के लिए प्रयोग करते हैं? तो आरपीएम मापने के लिए हम टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, यानी कि चक्कर प्रति मिनट हम जो है टैकोमीटर के द्वारा मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, मल्टीमीटर में होता है, मल्टीमीटर में बताइएगा क्या होता है? तो मल्टीमीटर के अंतर्गत जो होता है हमारा क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है, करंट होता है, और क्या होता है हमारा ओम मीटर होता है, यानी कि प्रतिरोध होता है, धारा होती है, और क्या होता है विभवांतर होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, अल्टीमीटर कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है, सही जवाब हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 114 का। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइएगा रिएक्टर पैमाने के बारे में कौन सा कथन गलत है इसमें। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। पहला ऑप्शन है हमारा कि इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग के द्वारा क्या है, विकसित किया गया था। ऑप्शन बी है यह एक लघु गुणक पैमाना होता है। ऑप्शन सी है हमारा इसे भूकंप मापी के रूप में प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन डी है रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ होता है हल्का भूकंप। बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब होगा 8 से 9 की जो तीव्रता का भूकंप होता है इसे हल्का नहीं माना जाता है, इसे क्या होता है उच्च तीव्रता का भूकंप माना जाता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि तरल पदार्थ का घनत्व जो हम किसके द्वारा मापते हैं? बताइएगा किसके द्वारा हम तरल पदार्थ का घनत्व मापते हैं? आर्द्रता मापी के द्वारा तरल पदार्थ का घनत्व मापते हैं, या हाइड्रोमीटर के द्वारा मापते हैं, या हिप्सोमीटर के द्वारा मापते हैं, या किसके फैदोमीटर के द्वारा मापते हैं? बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा? तो फ्रेंड्स तरल पदार्थ का घनत्व जो मापते हैं हम घनत्व मापते हैं किसके द्वारा? हाइड्रोमीटर के द्वारा हम तरल पदार्थ का घनत्व मापते हैं, और हाइग्रोमीटर के द्वारा क्या करते हैं हम आर्द्रता मापते हैं। हाइग्रोमीटर याद रखना आर्द्रता, हाइड्रोमीटर याद रखना घनत्व। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है कि पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करा जाता है? बताइएगा किसका प्रयोग करते हैं? लेजर का करते हैं, रडार का करते हैं, सोनार का करते हैं, या स्कूबा का करते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा, इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर सी, सोनार का प्रयोग करते हैं। पानी में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सोनार का प्रयोग करते हैं। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग होता है, और रडार का फुल फॉर्म होता है हमारे का रेडियो डिटेक्टिंग एंड रैंगिंग। सही है, तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है हमारा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है कि जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग करा जाता है? बताइएगा इकोलोकेशन का हम प्रयोग करते हैं जहाज़ों में, क्या मापते हैं इकोलोकेशन से? बताइएगा 118 का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा हमारा पानी की गहराई। ठीक है, तो जहाज़ों में जो मापते हैं इकोलोकेशन से जो हम पानी की गहराई मापते हैं कि कितना गहरा पानी है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि दूध के घनत्व का निर्धारण करने के लिए किसका उपयोग करा जाता है? यानी कि किस पैमाने से हम क्या होते हैं दूध का घनत्व मापते हैं? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से क्या होता है दूध का घनत्व मापते हैं, और लैक्टोमीटर से ही हम दूध की शुद्धता मापते हैं। बैरोमीटर से क्या करते हैं वायुमंडल का क्या मापते हैं? दाब मापते हैं। और हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं हम? बताइएगा हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? अभी बताया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स 120, क्वेश्चन नंबर 120 है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बताइएगा स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं, या ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं, टैकोमीटर का करते हैं, या पैडोमीटर का प्रयोग करते हैं? तो बताइएगा किसका प्रयोग करते हैं हम ऑटोमोबाइल में यात्रा मापने के लिए? तो इसका सही जवाब होने वाला हमारा ऑप्शन नंबर बी, ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में जो हम प्रयोग करते हैं किसका प्रयोग करते हैं? ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 121, और पूछ रहा है हमसे कि मोटर गाड़ियों का ओडोमीटर जो होता है क्या मापता है? तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, दूरी मापता है। ठीक है, चलिएगा वह उपकरण जिसका उपयोग हम मोटर वाहन गाड़ियों में करते हैं दूरी मापने के लिए कौन सा होगा? इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से क्या मापते हैं हम? दूरी मापते हैं। ठीक है, तो 122 का सही जवाब क्या होने वाला है हमारा? ऑप्शन नंबर बी 122 का सही जवाब होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 123, और क्वेश्चन नंबर 123 में पूछ रहा है कि किसी वोल्टमीटर का उपयोग खाली स्थान मापने के लिए किया जाता है। बताइएगा वोल्टमीटर से हम क्या मापते हैं?
वायु प्रतिरोध मापते हैं, विभवांतर मापते हैं, चुंबकीय प्रेरण मापते हैं या फिर विद्युत धारा मापते हैं? तो बताइएगा वोल्ट मीटर से हम क्या मापते हैं? तो इसका जो सही जवाब होने वाला है, इसका सही जवाब क्या होने वाला है फ्रेंड्स बताइएगा? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विभवांतर। ठीक है, तो विभवांतर के द्वारा हम क्या मापते हैं? वोल्ट मीटर को मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 हमारा स्क्रीन पर कह रहा है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताइएगा कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं हम धारा की दिशा को मापने के लिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से क्या करते हैं हम? धारा की दिशा को मापते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, बताइएगा किसके लिए प्रयोग करते हैं हम गैल्वेनोमीटर का? तो धारा की दिशा मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं या धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा खाली स्थान वाहन की गति जानने में मदद करता है, बताइएगा कौन सा है जो वाहन की गति मापने जानने के लिए क्या मदद करता है? ऑप्शन है आपके स्पीडोमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, या बेलोमीटर होता है, या लेक्टोमीटर होता है। इसका सही जवाब क्या होगा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 126 का सही जवाब क्या होने वाला है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर के द्वारा क्या करते हैं हम? गति को मापते हैं, वाहनों की गति को। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इको लोकेशन का उपयोग करते हैं, किसके लिए करते हैं बताइएगा? इको लोकेशन से क्या मापते हैं या इको लोकेशन में हम किसका प्रयोग करते हैं बताइएगा? 127 का सही जवाब क्या होने वाला है? तो इसका सही जवाब होने वाला है सोनार। इको लोकेशन के द्वारा क्या करते हैं हम? जल की गहराई मापते हैं कि कितना गहरा जल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस शब्द का चयन कीजिएगा जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार क्या है हमारा पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। जैसे कि हमारा एमीटर संबंधित है किससे? विद्युत धारा से। उसी प्रकार क्या है हमारा ओम मीटर किससे संबंधित होता है बताइएगा? किससे होता है? वोल्टेज से होता है, दाब से होता है, प्रतिरोध से होता है, या गति से होता है? इसका सही जवाब क्या होने वाला है बताइएगा? इसका सही जवाब होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब होने वाला है, क्योंकि एमीटर जो होता है विद्युत धारा का मात्रक होता है और ओम मीटर जो होता है किसका मात्रक होता है? ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। उसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोध का। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कह रहा है कि हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं या किस उपकरण का उपयोग करते हैं बताइएगा हवा की गति मापने के लिए? ऑप्शन है हमारे ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं, हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं, या एमीटर का प्रयोग करते हैं? बताइएगा हवा की गति मापने के लिए कह रहा है, हवा की गति हम किसके द्वारा मापते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर के द्वारा क्या होता है? हम हवा की गति को मापते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 130 और 130 में हमसे पूछ रहा है, कह रहा है क्या बताइएगा खाली स्थान का उपयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो किसके द्वारा हम हवा की गति और वेग को मापते हैं? लेक्टोमीटर से मापते हैं, स्पीडोमीटर से मापते हैं, या थर्मामीटर से मापते हैं, या किससे मापते हैं हम? एनीमोमीटर से मापते हैं। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा? यदि आप भी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं तो आपका जवाब क्या होने वाला है? बिल्कुल सही होने वाला है। एनीमोमीटर से क्या होता है? हम हवा के वेग और हवा की गति को मापते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनीमोमीटर उपकरण का उपयोग जो करते हैं हम किसको मापने के लिए करते हैं बताइएगा? बादल की ऊंचाई मापने में करते हैं, वायु की गति मापने में करते हैं, या वायु का दाब मापने में करते हैं, या पानी की गुणवत्ता मापने में करते हैं? बताइएगा 131 का सही जवाब क्या होगा? स्क्रीन पर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 131। बताइएगा इसका सही जवाब क्या होने वाला है? तो 131 का सही जवाब क्या होने वाला है हमारा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होने वाला है, वायु की गति। ठीक है, एनीमोमीटर के द्वारा हम क्या मापते हैं? वायु की गति को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा झूठ का पता लगाने का यंत्र है बताइएगा? किसके द्वारा झूठ का पता लगाया जाता है? कौन सा ऐसा यंत्र है जिससे क्या करते हैं हम झूठ का पता लगाते हैं? टेलीस्कोप है बताइएगा, फोटोमीटर है, पॉलीग्राफ है, या टेकोमीटर है? बताइएगा झूठ का पता हम किसके द्वारा लगाते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है हमारा? ऑप्शन नंबर सी यदि आप दे रहे हैं तो इसका सही जवाब होगा बिल्कुल ये है पॉलीग्राफ। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा हमारा? पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ के द्वारा क्या होता है? झूठ का पता लगाया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है लाई डिटेक्टर जो होता है उपकरण किसका पता लगाता है? जो लाई डिटेक्टर अंग्रेजी में लाई डिटेक्टर कहते हैं और हिंदी में इसे कहते हैं झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। ठीक है, तो इसमें किसका प्रयोग करते हैं हम? तो ये करते हैं किसका? पॉलीग्राफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल, अभी ये क्वेश्चन हमने पीछे देखा था, सेम वही है ये, बस यहाँ अंग्रेजी का वर्जन हिंदी में लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भट्टियों जैसे अपेक्षिक उच्च ताप मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कौन सा यंत्र है जिससे हम क्या करते हैं, उच्च तापमान मापते हैं? बताइएगा। बोलोमीटर से मापते हैं, पायरोमीटर से मापते हैं, या एमीटर से मापते हैं, या फ्लक्सीमीटर से मापते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सही जवाब होगा पायरोमीटर। पायरोमीटर को ही हम क्या कहते हैं, विकिरण तापमापी भी कहते हैं। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हमारा अब नया एक टॉपिक आ गया है, नया टॉपिक है भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़। तो अब हम जो हमारा टॉपिक नंबर 4 है इसको पढ़ने वाले हैं, और इसके जितने क्वेश्चन हैं पिछले परीक्षाओं में पूछे हुए उनको हल करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आप सभी ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं कराया तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने यार दोस्तों के साथ में इसको वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और चैनल पर यदि नए बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को ना मिस कर सकें, आप हमारी वीडियो को समय से देख सकें। ठीक है, चलिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 135 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? बताइएगा, कौन सी इनमें से ऐसी है जो अदिश राशि है? संवेग, बल, द्रव्यमान, वेग। सदिश राशि क्या होती है हमारी? सदिश राशि वो होती हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ में दिशा होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि वे राशियाँ होती हैं जिसमें केवल और केवल क्या होती है, दिशा दी होती है। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है? नहीं सॉरी, अदिश राशियाँ वे होती हैं जिसमें क्या होता है, केवल और केवल परिमाण दिया होता है, इसमें दिशा नहीं दी होती है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है, हमारी एक अदिश राशि होती है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खाली स्थान केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड है, दिशा नहीं है, तो बताइएगा क्या है वो? यानी कि कौन सी ऐसी राशि है जिसमें केवल और केवल क्या दिया गया है, परिमाण दिया गया है, उसमें दिशा नहीं है। तो यानी कि ये क्या कह रहा है, ये पूछना चाह रहा है हमसे, बताइएगा अदिश राशि कौन सी इनमें से दी गई में से? कार्य है, आवेग है, विस्थापन है, या बल है? बताइएगा, इनमें से कौन सी ऐसी राशि है जो अदिश राशि है? तो अदिश राशि इनमें से कौन सी होगी? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कार्य। कार्य क्या है, हमारी एक अदिश राशि है। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है क्या, बताइएगा, निम्नलिखित में से किसमें केवल और केवल क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है? बताइएगा, ऐसा कौन सा है जिसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है? फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया, पूछ रहा है फिर से बताओ कि अदिश राशि कौन सी है। ठीक है, घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, देख रहे हैं आप। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा फिर से कार्य है। ठीक है, कार्य क्या हमारी एक अदिश राशि है, जबकि संवेग, विस्थापन और बल ये हमारी सदिश राशियों के अंतर्गत आती हैं, ये सदिश राशि हैं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 138 स्क्रीन पर आ चुका है। इनमें से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? बताइएगा, कौन सी इनमें से सदिश राशि नहीं है? फिर से पूछ रहा है कि बताइएगा इनमें से कौन सी अदिश राशि है। जब सदिश नहीं है तो अदिश पूछ रहा है कि कौन सी है। बलाघूर्ण, विस्थापन और त्वरण, ये क्या है हमारी, ये सभी की सभी जो है सदिश राशि हैं, जबकि शक्ति जो होती है हमारी कैसी राशि होती है, ये हमारी एक अदिश राशि होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सी एक वेक्टर राशि नहीं है या वेक्टर मात्रक नहीं है? बताइएगा, वेक्टर मात्रक, वेक्टर मात्रक का मतलब क्या होता है हमारा, सदिश राशि। बताइएगा, इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है? गति, आवेग, बल, गुरुत्व, नहीं बल का गुरुत्व, या विद्युत प्रवाह और विस्थापन। बताइएगा, इनमें से कौन सी ऐसी है जो अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। देखिएगा, जो विद्युत प्रवाह होता है या विद्युत धारा होती है, इसमें दिशा भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है, फिर भी उसके बावजूद ये हमारी अदिश राशि होती है, क्योंकि ये क्या होती है, त्रिकोण के जो नियम होता है, जोड़ का नियम, उसका पालन नहीं करती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक वेक्टर सदिश एक वेक्टर में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश में केवल और केवल क्या होता है, परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। तो निम्न में से कौन सी क्या है, अदिश राशि है? बताइएगा, कौन सी इनमें से ऐसी है जो अदिश राशि है? अदिश राशि के बारे में बताना, बताइए कौन सी इनमें से अदिश राशि है? तो ऑप्शन आपके सामने, दाब है, विस्थापन है, बल है, संवेग है। बताइएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, यानी कि जो दाब होता है हमारा कैसी राशि है, ये एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सबसे ऊंचे विकल्प चुनिए, यानी सबसे उचित विकल्प को चुनिए, कौन सा? संवेग में होता है। संवेग क्या होता है भाई, संवेग में क्या होता है बताइएगा, इसका सही जवाब क्या होगा? कोई दिशा नहीं होती है,
परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, दिशा होती है या परिमाण होता है। तो संवेग में क्या होता है, संवेग क्या होता है हमारा, p बराबर होता है हमारा एम बी, ठीक है, p बराबर क्या होता है हमारा एम बी होता है, यानी कि मास गुणा वेलोसिटी होता है। तो जब संवेग में वेलोसिटी आ गया यानी कि वेग आ गया तो क्या हो गया, दिशा के साथ में परिमाण भी आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि दिशा और परिमाण क्या होते हैं, दोनों के दोनों होते हैं इसके अंतर्गत। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सदिश यानी कि जो वेक्टर होता है, वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है बताइएगा, इनमें से कौन सी सदिश राशि है। तो वेग क्या होता है हमारी, एक सदिश राशि होती है, जबकि वजन, तापमान और लंबाई कैसी राशि है हमारी, तो ये अदिश राशियाँ होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 143, और क्वेश्चन नंबर 143 पूछ रहा है हमसे क्या, बताइएगा। एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल और केवल क्या होता है, परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। निम्न में से कौन सी अदिश सदिश राशि है बताइएगा, इनमें से कौन सी ऐसी है जो सदिश राशि है। कार्य, गति, ऊर्जा, विस्थापन, बताइएगा निम्न में से कौन सी क्या है, सदिश राशि है। तो इसका जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन। विस्थापन क्या है, एक हमारी सदिश राशि होती है, जबकि कार्य, गति और ऊर्जा ये क्या है, हमारी अदिश राशि के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145, क्वेश्चन नंबर 145 और क्वेश्चन नंबर 144 में पूछ रहा है क्या, कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर नहीं है, यह वेक्टर मात्रक है, माफी चाहेंगे, दोबारा से देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेक्टर मात्रक है, बताइएगा कौन सा इनमें से एक वेक्टर है। तो वेक्टर पूछ रहा है यानी कि सदिश राशि के बारे में पूछ रहा है कि बताइएगा इनमें से कौन सी सदिश राशि है। तो ऑप्शन है आपके सामने, समय है, तापमान है, दूरी है और क्या होगा, वेग। इसका सही जवाब क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, यानी कि वेग। वेग क्या है, हमारी एक सदिश राशि है, यानी कि एक वेक्टर मात्रक है। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा क्या है, जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है, बताइएगा इनमें से ऐसा कौन सा जोड़ा है जिसमें दिशा की जो मात्रा होती है बिल्कुल एक समान होती है। ऑप्शन है बल और वेग, बल और त्वरण, बल और विस्थापन, बल और संवेग, बताइएगा 145 का सही जवाब क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होने वाला है, इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बल और जो त्वरण होता है इनके दोनों की दिशा कैसी होती है, हमेशा एक समान होती हैं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 146, और क्वेश्चन नंबर 146 में हमसे पूछ रहा है, बताइएगा इसका क्या होगा जवाब, कि कुछ राशियों के भौतिक गुण और दर्शाने के लिए क्या है, उनके परिमाण के साथ साथ में निर्दिष्ट, यानी कि निर्दिष्ट का मतलब क्या होता है, दिशा की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशियों को क्या कहा जाता है, बताइएगा उसे सदिश कहते हैं या अदिश कहते हैं या द्विअदिश कहते हैं या द्विदिश कहते हैं, बताइएगा द्विसदिश कहते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा, 146 का सही जवाब क्या होगा बताइएगा। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परिमाण के साथ साथ में क्या कह रहा है, वो दिशा को भी कह रहा है, दिशा भी निर्दिष्ट होती है। ठीक है, यानी कि दिशा भी दी होती है, तो क्या हो जाएगा, हमारा सदिश राशि हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, बताइए किसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, द्रव्यमान, दूरी, संवेग या चाल, बताइएगा इसका सही जवाब क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 147 का जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, यानी कि संवेग। संवेग क्या हमारी एक सदिश राशि है। द्रव्यमान और दूरी और चाल ये कैसी राशियाँ हैं हमारी, तो ये सभी की सभी क्या हमारी भौतिक ये हमारी क्या हैं, अदिश राशियाँ हैं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 148, और कह रहा है कि निम्न में से खाली स्थान अदिश राशि नहीं है। तो यानी कि हमें बताना है कि इनमें से बताइएगा दी गई 4 विकल्पों में से कौन सी सदिश राशि है। पहला ऑप्शन है हमारा आयतन, दूसरा ऑप्शन है द्रव्यमान, तीसरा ऑप्शन है बल और चौथा ऑप्शन है लंबाई। बताइएगा इनमें से कौन सी क्या है, हमारी सदिश राशि है, अदिश राशि नहीं है। तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बल। जो बल है हमारी कैसी राशि है, ये एक सदिश राशि है, अदिश राशि नहीं है, और वो हमसे यही पूछ रहा है कि बताइएगा कौन सी अदिश राशि नहीं है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आज का आखिरी क्वेश्चन 149। इसमें हमसे पूछ रहा है कि कार्य में जो है कौन सा सही होगा, कार्य के बारे में। ठीक है, कोई दिशा नहीं होती है, केवल और केवल परिमाण होता है। दिशा और परिमाण दोनों ही नहीं होते हैं, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, केवल दिशा होती है, परिमाण नहीं होता है। बताइएगा कार्य के बारे में कौन सा सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कार्य क्या है, हमारी एक अदिश राशि है, और अदिश राशि में क्या होता है, केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होने वाला है क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होने वाला है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आप सभी ने देखा क्या,
आज की वीडियो में हमने मापन देखा, मापक यंत्र देखे और भौतिक राशियाँ देखी। इससे पिछली वीडियो जो थी हमारी, उसमें हमने क्या देखा था, तो उसके अंतर्गत जो हमने पूछे पिछले परीक्षा में मात्रक से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वो सभी थे। और अगली जो वीडियो होगी हमारी वो यांत्रिकी के आधार पर होगी। जितने भी इससे टॉपिक बनते हैं यांत्रिक से, उसको हम लेकर आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट करके बताएं आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी और ये सीरीज़ कैसी लग रही है। इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।